दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइबर सिपाही में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ शुभम मंगला। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो भारतीय नौसेना की पूर्व अधिकारी हैं और उनको आपसे मिलवाने के पीछे क्या मकसद है वो भी आप समझ लीजिए। आज देश में जो माहौल है, चाहे वो सरहदों पे चाइना के साथ हो या वो देश के भीतर चाइना के साथ हो, वो माहौल आपसे किसी से भी छिपा नहीं है। लेकिन उस माहौल में हमारे देश में एक बुद्ध बालक है। आप लोग बिना नाम लिए समझ गए मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं। वो इतनी तनाव भरी, ऐसे टेंशन भरे माहौल में भी एक जिम्मेदार विपक्ष होने की बजाय इस तरह की बचकानी बातें करता है, सवाल करता है कि हमारे सैनिकों को चाइना के सामने शस्त्र विहीन। पहले तो मैं ये पूछता हूं, इतना मुश्किल शब्द बोला कैसे, शस्त्र विहीन? चलो बोल दिया, बधाई हो आपको। तो वो पूछता है कि हमारे सैनिकों को शस्त्र विहीन क्यों भेजा? अरे भैया, थोड़ी सी जहमत करके पुराने कागजात पढ़ लेते तो पता चलता वो किनके पूर्वज थे जिन्होंने ऐसी ऐसी जगह पे साइन कर रखे हैं कि हमारे सैनिकों को शस्त्र विहीन जाना पड़ा वहां पे, और फिर वो कहते हैं सरेंडर मोदी। तो आज हम आपको नौसेना के एक ऐसे पूर्व अधिकारी से मिलवाएंगे जो शायद उस बालक को बताएंगे कि बच्चे, आप और आपके पिताजी और आपकी माताजी और आपकी दादी जी और आपके परनाना जी ने क्या क्या किया है। ये मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। आप साइबर सिपाही चैनल पे, प्रोग्राम का नाम है फेस टू फेस विद साइबर सिपाही। आज मिलेंगे कमांडर श्री वीके जेटली साहब से और आप खुद अपने कानों से सुनिए कि फेस टू फेस विद साइबर सिपाही में कमांडर श्री वीके जेटली साहब ने साइबर सिपाही चैनल पे क्या कहा। आइए सुनते हैं, देखिए। मैं बताऊं कि मैं आईएनएस विराट का कमीशनिंग क्रू हूं, और कमीशनिंग क्रू क्या होता है वो भी शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को पता ना हो। जब भी नया शिप बनता है तो उस शिप के ऊपर जो सबसे पहला क्रू जाकर के उसको मैनेज करता है उसको कमीशनिंग क्रू कहा जाता है। तो मैं आईएनएस विराट का कमीशनिंग क्रू था, और आईएनएस विराट हिंदुस्तान ने इंग्लैंड से खरीदा था। 1987 में ये हिंदुस्तान में आया था। हम लोग 1986 में चले गए थे, मई के महीने में, वहां पर 2 मई टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली। और वहां पर पूरे शिप की रिपेयर वगैरह करवा करके, बिकॉज इट वाज अ सेकंड हैंड शिप बाय द वे, और इसने फॉकलैंड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया हुआ था और वहां का फ्लैगशिप माना जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मशहूर शिप एचएमएस हर्मिस। तो हम लोग शिप को तैयार करके हिंदुस्तान में लेके आए, और हिंदुस्तान में उन दिनों न्यूज़पेपर वगैरह सब भरे हुए थे इसके साथ। और एनीवे, शिप वाज ग्रेट। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब चारों तरफ से मोदी जी पर अटैक कर रहे थे राहुल गांधी जी, मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है, और मोदी जी बेचारा ईमानदार आदमी, पूरी दुनिया में शायद कभी कभी युगों युगों में कभी कभी पैदा होते हैं ऐसे आदमी, लेट मी टेल यू। और मेरे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, पहले भी थी, शुरू से रही है और रहेगी भी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आदमी जो है, ये साधारण आदमी नहीं है, ये महामानव है जो ऊपर वाले ने भेजा है हिंदुस्तान के भले के लिए। मेरे मन की ये भावना है उनके प्रति। जब उन्होंने जो बार बार टीवी के ऊपर बोल बोल करके मोदी चोर है, मोदी चोर है, तो एक दिन फिर मोदी जी ने बोल दिया, तुम मुझे क्या चोर बोलते हो? तुम्हारे पिताजी वो तो छुट्टियां मनाने के लिए हिंदुस्तान का एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करते हैं। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने बोली। उस टाइम के जो एडमिरल साहब थे, एडमिरल रामदास, उनकी इमीडिएटली एक स्टेटमेंट आ गई, और हमारे शिप के कमांडिंग ऑफिसर अपने पसरीचा साहब थे, कैप्टन पसरीचा जी, उन सब लोगों ने मिलकर स्टेटमेंट दे दी कि नहीं नहीं, ये तो एक ऑफिशियल ड्यूटी थी उनकी। मैंने कहा दिस इज टू मच यार। तो जब ये टीवी पे चल रहा था तो मैंने कहा यार, इस समय भी मैं अगर नहीं बोला तो मैं कब बोलूंगा? तो मैंने फिर बैठ के, मैं ट्विटर हालांकि बहुत ही कम यूज करता था, कभी कभी महीने में एक दिन बार यूज किया। उस दिन मैं छोटा सा ट्वीट बनाया कि आई एम एन आई विटनेस, आई वाज देयर ऑन द शिप when Rajiv Gandhi ji and Sonia Gandhi ji, they traveled on this ship from Cochin to Kavrati Island in Lakshadweep, and naval resources were used extensively for their 10 days holiday trip. तो जनाब, मुझे तो कुछ जानता नहीं था, लेकिन उस दिन 3 घंटे के अंदर अंदर ये ऐसा वायरल हुआ, मुझे सभी टीवी चैनल्स के फोन आने शुरू हो गए। एंड विद इन 1 आवर टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी एंड एएनआई वाले मेरे घर पे थे। फिर कहते हैं शाम को आप स्टूडियो में आइए। तो शाम को मैं स्टूडियो पे था अपने अर्नब गोस्वामी जी के साथ, और टाइम्स नाउ पे भी जो है उन लोगों के साथ। एंड एट लीस्ट 24 आवर्स और मे बी अ बिट मोर आई मैस भी टीवी पे छाया हुआ था उस दिन। तो ठीक है, बीच में कभी कभी हमारे जैसे लोगों को भी ऐसी लोग याद कर लेते हैं।
लेकिन जी उस समय फैक्ट ये है कि कुछ लोगों ने मेरी सोशल मीडिया पे भी मेरे इंटरव्यू वगैरह ली, और एडमिरल रामदास जी ने एक स्टेटमेंट इश्यू की एक और, कि जी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो एयरक्राफ्ट यूज करने के लिए ऑथोराइज्ड है। तो मैंने उसका काउंटर मारा, मैंने कहा जनाब यस, एनी वीआईपी ऑफ दैट लेवल ही इज ऑथोराइज्ड टू यूज द एयरक्राफ्ट, बट नॉट द एयरक्राफ्ट कैरियर। यस कैरियर है विराट, जिसके ऊपर 30 एयरक्राफ्ट रहते हैं, 30। जी तो उसकी ऑपरेट करने की जो कीमत है, दैट इज 100 टाइम्स मोर देन ए नॉर्मल एयरक्राफ्ट, इनफैक्ट मोर देन 100 टाइम्स। एंड जी देन आप देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। और शिप के ऊपर काफी चेंजेस भी लाई गई थी उस एरिया में जहां पर वो जी लोग 24 घंटे रहे थे, फुल नाइट स्पेंड ऑन दैट। और मैंने खुद उस पार्टी में भी भाग लिया था जिसमें राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी थे। सोनिया जी से मेरी बिल्कुल ऐसे चार, जैसे हम लोग एक सर्कल में खड़े होकर गपशप मारते हैं, बिल्कुल मैं भी उनमें से एक था। लेकिन एक जी बात और मैं सच बताऊं आपको, उस समय हमारे मन में कोई ज्यादा फीलिंग नहीं आई, बिकॉज हम बहुत ही यंग लेफ्टिनेंट थे उस समय। हम बस जी एक प्रकार से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आया हुआ है और उनको हम लेके जा रहे हैं, उसी टाइप की भावना थी। लेकिन बाद में जब ये सब चीजें पता चली, और जब उन्हीं के ही कुनबे के लोग मोदी जैसे आदमी को चोर बोले, तो जरूरी बात है मन में तो ठेस पड़ती है। फिर सारी जी बातें याद आ जाती हैं कि यार उन लोगों ने कैसे हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को मिसयूज किया। जी 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 बिल्कुल। कहीं ना ये कहीं पुरानी पुरानी चीजें आगे आती हैं, क्योंकि आंखें बंद अगर कर ली जाएं किसी भी चीज को सुन के, तो वो भी हमारा कर्तव्य नहीं है। जब जैसा कि तो सर मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा, तो क्या ये ठीक था कि हमारे आईएनएस विराट को एक टैक्सी की तरह यूज करना? देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान जब 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो इस परिवार ने इसको अपनी जायदाद की तरह समझ लिया। अब ये चीजें हमको इस समय आकर के समझ आ रही हैं। हम लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी उस समय पर। तो ये जो चीजें हैं, इन लोगों ने कई गलत चीजें की हैं, एक नहीं, अब चीजें आ रही हैं। इसके पहले नेहरू जी भी बाय द वे, अलॉन्ग विद इंदिरा गांधी, अलॉन्ग विद राजीव और संजय गांधी, छोटे छोटे थे। ये इंडोनेशिया की यात्रा करने गए थे किसी शिप के ऊपर, शायद आईएनएस दिल्ली था या आईएनएस मैसूर था, मेरे को नाम याद नहीं है उसका। तो ये पहले भी कर चुके हैं। तो इन लोगों ने तो कभी हमेशा इसको सोचा ना, तो अपनी है, पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया, अनफॉर्चुनेटली। और जी 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 वेरी बैड। जो जम्मू कश्मीर, बाय द वे आप लोगों की जानकारी के लिए, मेरी स्कूलिंग जम्मू कश्मीर की है। मैंने मेट्रिकुलेशन जम्मू से किया हुआ है। प्री यूनिवर्सिटी मेरी जम्मू यूनिवर्सिटी से आया था, यूनिवर्सिटी टॉपर दिया। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति को भी मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। आज भी मेरे मित्र वहां पर बहुत हैं, मिलना भी होता रहता है, आना जाना भी होता रहता है। लेकिन मैं भी वो 370 का एक क्या कहते हैं उसको, विक्टिम था। मेरे पिताजी इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे वहां पर, और हम लोग एक मोहल्ले में छोटे से घर में रहते थे। अपना घर खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, बिकॉज वी वर रेफ्यूजीज। और हमारे पास वहां की वो रेजिडेंस खरीदने के लिए हमें परमिशन नहीं थी। लेकिन अब जब 370 टूट गया है और जो लेटेस्ट रेगुलेशंस वहां पे प्रोमलगेट कर दिए गए हैं, नाउ आई एम एट साइड। और अब मैं वहां पर J&K में जाकर के अपना छोटे से छोटा, चाहे कितना भी प्लाट हो, जरूर लेने वाला हूँ। क्या बात है सर, बदल रही क्या है, बात है। चीजें बदल सर रही प्लॉट है। लीजिए, प्लॉट लीजिए, भूमि पूजन में हम आएंगे सर, पूरी टीम भूमि पूजन में आएगी। फाइबर सिपाही के सभी सिपाहियों का निमंत्रण है, जब भी मैं लूंगा छोटे। जी 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 हाँ, श्योर। सबसे पहले तो मैं सर आपका हृदय की अनंत गहराइयों से पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से आज ये समय निकाल करके हमारे पे जो कृपा आपने प्रदान की है, वाकई हम लोग कृतज्ञ हैं आपके प्रति हमेशा। जो साइबर सिपाही टीम है, आपके सारे छोटे भाई और आपके बच्चे बराबर जितनी भी यंग टीम है, और यकीन मानिए सर, जिस तरह से भी हो सकता है देश के प्रति, धर्म के प्रति सोशल मीडिया पे मेरा जो बहुत पुराना कोटेशन है, यहाँ तो सारी टीम वाकिफ है, शायद सर आपने भी एक दफे सुना था उस सेमिनार में हमारी आईआईटी वाली में, कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली बम है, हमें भगत सिंह बनना है या बगदादी, ये हमारे ऊपर है। तो सर ये वो भगत सिंह की सेना है पूरी की, जिन्होंने सोशल मीडिया को एक बम की तरह से इस्तेमाल किया है। और मैं वाकई हृदय के आनंद गहराइयों से आभार ये भी व्यक्त करूंगा कि जब भी हम कर्नल सर से मिलते हैं, कमांडर बीके जेटली सर से मिलते हैं, हम हर बार एक नया रूप देखते हैं। और आज हमने इतने वो पहलू देखे जिनके ऊपर में शायद इतना मुखर होके, इतना प्रखर होके और किसी मंच पे सर ने शायद इस तरह नहीं बोला है। आज में वाकई इतना अच्छा लगा है, आपने इतने खुले मन से बातें की हैं, चाहे वो आईएनएस विराट के प्रति सारी बातें हो, चाहे आपने उनको बोला कि
इस देश में ऐसे ऐसे कुछ लोग हुए आजादी के बाद से जिन्होंने पूरे देश को अपने बाप की जागीर समझा है, और कश्मीर को लेकर के। और सर ये मैं आपको जरूर वचन देता हूँ, आप मुझे प्लॉट लेंगे ना, भूमि पूजन में हम लोग तो आएंगे, तो खाने वगैरह का इंतजाम कुछ से करवा लीजिएगा। और बस सर बहुत आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और अंत में सर आप कुछ भी कहना चाहें आशीर्वचनों के तौर पे, अपने आशीर्वाद के तौर पे, तो बस उसके साथ हम इसको क्लोज करेंगे। मेरे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी सर। और मैं साइबर सिपाही के हर सिपाही को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि वो इस युग में जबकि साइबर वार चल रही है चारों तरफ, वो रियल में सिपाही बनकर के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा आप सब बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। तो साथियों कैसा लगा आपको फेस टू फेस विद साइबर सिपाही का ये वाला एपिसोड, जिसमें आप मिले हैं कमांडर श्री वीके जेटली साहब से। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर बताइएगा कि साइबर सिपाही का ये नया अवतार आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बुरा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो हम बेहतर कर सकते हैं वो सुझाव भी जरूर दीजिएगा। और एक विशेष निवेदन करूंगा, आप लोग हमें लिख करके बताइए यहां कमेंट बॉक्स में कि आने वाले दिनों में आप किससे मिलना चाहते हैं। फेस टू फेस विद साइबर सिपाही आपका अपना प्रोग्राम है, साइबर सिपाही आपका अपना चैनल है। आप यहां पे किस शख्सियत से मिलना चाहते हैं? अगर कोई सवाल आपके जहन में हो, अगर कोई सवाल आपके दिल में हो, तो वह सवाल भी अपने लिख करके हमें यहां पे भेज दीजिए। जब हम उस पर्सनैलिटी को आपके चैनल पे लेकर के आएंगे, फेस टू फेस विद साइबर सिपाही में लेकर के आएंगे, तो आपके सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी किसी और पर्सनैलिटी के साथ में, आपके अपने प्रोग्राम फेस टू फेस विद साइबर सिपाही। और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साइबर सिपाही को, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटी का बटन है, बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे एपिसोड्स आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, नमस्ते।